एक बहुत डिस्टर्बिंग मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है और इस बार मुद्दा है रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे हुए इंडियन नेशनल्स का। सुप्रीम कोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि टोटल 217 इंडियंस रशियन आर्म फोर्सेस के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट में गए। इनमें से 49 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं और डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के बाद 139 इंडियंस को रिलीज करवाया गया है। ये मैटर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली की बेंच के सामने सुना गया। पिटीशन फैमिली मेंबर्स की तरफ से फाइल की गई थी। एलिगेशन ये था कि इंडियंस को एजेंट्स ने मिसलीड किया, कुछ को अट्रैक्टिव जॉब प्रोमिसेस दिए गए, लेकिन बाद में वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहुंच गए। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने गवर्नमेंट की स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। गवर्नमेंट ने बताया कि पिटीशन से कलेक्टेड 26 इंडिविजुअल्स में से 14 की डेथ हो चुकी है, 11 मिसिंग है और एक व्यक्ति किसी क्रिमिनल केस में इनकार्सरेटेड है। सबसे इमोशनल इशू कोर्ट में ये आया जब पिटीशनर के काउंसिल ने कहा कि जो बॉडीज फैमिली को हैंडओवर की जा रही हैं वो एलिजिबली इतनी म्यूटिलेटेड कंडीशन में पहुंच चुकी हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि डीएनए मैचिंग प्रोसेस चल रहा है और काउंसलर असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है। कोर्ट में कंपनसेशन का भी इशू उठा। पिटीशनर ने कहा कि रशिया एलिजिबली कंपनसेशन और पेंशन देने को रेडी है, लेकिन प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो अप नहीं हो पा रहा। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने रिमार्क किया कि अगर वो पेंशन देना चाहते हैं तो देने दीजिए, कौन रोक रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अकाउंटेबिलिटी का उठा। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिविजुअल्स वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं, लेकिन कुछ केसेस में एजेंट्स ने मिसलीड भी किया हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पिटीशनर्स को लिबर्टी दी है कि वो स्टेटस रिपोर्ट का रिस्पॉन्स फाइल करें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट या कंपनसेशन क्लेम अथॉरिटीज लॉ के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकती है। ये केस अब सिर्फ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट का केस नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बन गया है। इसमें कुछ की लीगल एंड ह्यूमन क्वेश्चंस ये उठते हैं कि जो फॉरेन रिक्रूटमेंट एजेंट्स होते हैं वो प्रोसिक्यूटेड हो सकते हैं। जो वल्नरेबल इंडियन मिसलेड हुए हैं वॉर जोन में, उनके बारे में क्या ड्यूटी क्या होती है इंडिया की इन सिटीजन्स को ओ करने में जो किसी फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया हो, और कंपनसेशन क्लेम कैसे हैंडल होगा। क्या डिप्लोमेटिक रेस्क्यू मैकेनिज्म जो होते हैं वो और स्ट्रेंथन करने चाहिए। तो ये केस हाईलाइट करता है अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड फॉर द आवर सिटीजन अब्रॉड एंड रोबस्ट डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इंडियंस इन वल्नरेबल कंडीशन। क्योंकि अब ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बन चुके हैं ऐसे केसेस, सवाल ये भी है कि वल्नरेबल इंडियन को कॉन्फ्लिक्ट जोन तक पहुंचने वाले रिक्रूटमेंट नेटवर्क पे क्या एक्शन होगा, फ्यूचर में ऐसे केसेस को कैसे रोका जाएगा। फाइनल टेक अवे ये है कि ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है और अब ये जो फोकस होगा मिसिंग इंडियन, रिपेटेरियन एफर्ट्स, कंपनसेशन इश्यू, अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स का होगा। फॉर मोर सच केसेस प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉकम एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे मैटर डिप्लोमेसी, ह्यूमन राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों के इंटरसेक्शन बन गए हैं।